जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम टॉपिक मैथ का आयु संबंधित प्रश्न जो पूछता है एग्जाम में उसे लेंगे हैं और ये आपका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में आपका बेसिक था। अगर पार्ट 1 देख लिए होंगे तब पार्ट 2 भी आपका समझ में ज़्यादा आएगा। ऐसे अगर नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन अगर देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो नहीं देखेंगे तो जरूर देखेगा। और ये जो बिहार में आयोजित होने वाला है नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उन्हीं के लिए खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप अदर एग्ज़ाम भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछता है उसके लिए भी देख सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है सक्षमता परीक्षा, आप बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित होगा। और देखे होंगे बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का क्वेश्चन, तो किस टाइप का क्वेश्चन आप शायद देखे भी होंगे। तो उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन को बनाया गया है और उसी टॉपिक को मैथ का टॉपिक भी ले रहे हैं, जो एक एक करके टॉपिक ले रहे हैं। अगर कभी मैथ नहीं भी पढ़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एग्ज़ाम को अच्छा नंबर से पास कर सकते हैं। इसलिए अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित क्वेश्चन ही पूछेगा, याद रखिएगा। तो उसी आधारित पर हम टॉपिक ले रहे हैं 1 बाय 1 करके, तो ज़रूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह पार्ट 2 होगा आपका आयु संबंधित प्रश्न। पार्ट 1 जरूर देखिएगा नए होंगे तो, और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2 है तथा 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 3:1 था, तो बी का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो कल भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन लिए थे। अगर देखें नहीं होंगे तो जरूर जाके देखिएगा। देखिए, पहले मान लेते हैं, माना कि ए का वर्तमान उम्र 5x है, ठीक है। और बी का जो वर्तमान उम्र है आपका बी का, वो कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अब 6 वर्ष पूर्व का रहा, तो पूर्व में वर्तमान आयु में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अभी है 5x, पूर्व कहेगा तो 6, और फिर इसका भी निकालेंगे। अभी है बी का 2x और 6 वर्ष पूर्व कहेगा तो घटाएंगे और अगर बाद कहा था तो जोड़ते। इसका आप बताइए अनुपात कितना है, 3:1, यानी 3/1 हो गया। इसे अब हल करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसमें करेंगे क्या, देखिए इस तरह गुना करेंगे। इसमें आप 1 से गुना कीजिए, इसमें आप 3 से गुना कीजिए। जब गुना कीजिएगा तो देखिए इसमें 2x प्लस -6 में 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका कितना आएगा, 3 दूनी 6x और 6 तिया 18, और यहाँ कीजिएगा तब 5x - 6 आएगा। यहाँ सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 6x, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ प्लस में आपका 18 है, इधर जगह तो क्या आ जाएगा आपका माइनस, आपका इधर माइनस में है, इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस में। ये आपका माइनस में 6 इधर है। अब यहाँ घटाएगा तो x बचेगा, यहाँ घटेगा तो 12 आएगा। हमें किसका कह रहा था, तो बी का वर्तमान उम्र कह रहा था। तो बी का कितना था, 2x था। 2x 2 गुने 12 कितना आया, 12 दूनी 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आप देखिए इसे एक विधि और द्वारा बना सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, चाहे जैसे भी घुरा के पूछेगा ये बना दीजिएगा। लेकिन इसको देखिए शॉर्ट विधि भी द्वारा बना सकते हैं, एकदम बहुत सा आसान विधि आपका बन सकता है। देखिएगा थोड़ा सा में आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा एक पेन, दूसरा पेन ले लेते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है यहाँ, ए बी का वर्तमान उम्र, ए है ठीक है और बी है, इसका वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया है, ठीक है। वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया 5:2, ठीक है। अब यहाँ फिर कह रहा 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष 6 माइनस समझिएगा मतलब पूर्व हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कितना दे दिया कि 3:1 है।
ऐसा स्थिति में करना क्या है कि सबसे पहले नंबर देखना आपको कि अनुपात वाला अंतर समान होना चाहिए। अनुपात का अंतर क्या होना चाहिए? समान है या नहीं। तो नीचे के अंतर में देखिएगा तो 2 का अंतर है और ऊपर के अंतर देखिएगा तो 3 का अंतर है। तो ऐसा स्थिति में तो समान नहीं है। तो ऐसा स्थिति में करते हैं क्या कि नीचे वाला अनुपात वाला अंतर ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर वाला नीचे में गुना कर दीजिए। और जब गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी इसमें भी अब 2 से गुना हो गया, मतलब पूरा में, और इसमें भी आपका 3 से गुना हो गया। ठीक है। आप देखिए यहाँ कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, और यहाँ कितना वर्ष पूर्व हो जाएगा? ये तो आपका 4 हो गया। यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ में तो यहाँ 1 वर्ष का अंतर पड़ रहा और यहाँ 6 वर्ष का अंतर का रहा वर्तमान से। तो यहाँ किताब में 1 वर्ष 6 वर्ष हो रहा, आप जो निकाल रहे हैं 1 वर्ष, और निकालना है बी वाला। तो बी कितना हो गया? आप देखिए 2 पहले से और 2 जाकर गुना होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये आपका जो है ट्रिक विधि द्वारा है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दूसरा, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। और आज के बाद आपका आयु संबंधी प्रश्न जो भी आएगा इससे छूटने वाला नहीं, इससे बाहर नहीं आने वाला है। और कोई भी अदर एग्जाम का भी तैयारी करते होंगे कॉम्पिटिटिव, अगर जो जिसमें मैथ पूछता है तो उसे जरूर देखिएगा। और ये आपका सक्षमता परीक्षा के लिए तो और खास रामबाण होगा, जरूर देखिएगा। जो कभी मैथ नहीं देखेंगे तो ये दोनों पार्ट देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है और इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं, तो इससे बाहर आपका मैथ नहीं आने वाला है और कभी भी नहीं छूटेगा। और भी जो अदर एग्जाम के जो तैयारी करते हैं, जैसे बिहार में एंट्रेंस आपका DLED एंट्रेंस जो एग्जाम जो होगा उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर कह रहा था ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया है। तो मान लीजिए कि ए का उम्र कितना है? 7x वर्तमान उम्र, और बी का उम्र कितना हो जाएगा? आपका 3x हो जाएगा। ठीक है। अब 12 वर्ष बाद का रहा तो 12 जुड़ जाएगा, तो 7x + 12, और इनको अनुपात दे रहे था 3, तो इनका बी वाला कितना था? 3x + 12 जोड़ देंगे। बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे और पूर्व कहेगा तो घटाएंगे। इसके पहले पूर्व कह रहा इसीलिए घटाए थे, पूर्व मतलब पीछे चलना है, और बाद में कह रहा था मतलब जुटेगा। अब इन लोग का अनुपात जो हो रहा है 5:3 है। ठीक है, 5/3। अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना की जगह इससे गुना करना है, इससे गुना करना है, तो गुना की जगह तो कितना आएगा? आप देखिए 7x + 12 में 3 से गुना करेंगे तो 7 × 21 और 12 × 36, और इसमें करेंगे 3x + 12 में 5 से, तो 5 × 15x और 12 × 5 60 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ आप x को x तरफ कीजिए, 15x इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ 60 बचा, इधर प्लस में 36 इधर आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ घटाइएगा तो आपका बचेगा 6x, और यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 24। अब इसे काट दिए, 6 चौके 24, यानी x का मान कितना आ गया? आपका 4 आ गया, x का मान 4। लेकिन हमको किसका कह रहा था? a का वर्तमान उम्र कह रहा था। तो a का अगर वर्तमान उम्र निकालेगा, a का वर्तमान उम्र, तो a का था 7x, 7 × 4 कितना आएगा? 7 चौके 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अगर इसी तरह क्लास में का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देगा, वहां आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का PDF वहां मिलेगा। आप देखिए इसे शॉर्ट विधि द्वारा भी बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे इसे देखिएगा। आप दम आसान विधि द्वारा दम आप शॉर्ट में बना सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में है। आप देखिए यहाँ पर कह रहा था ए और बी। ठीक है, ए और बी, इसका वर्तमान उम्र दे दिया है, वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया है। क्या दे दिया है? दिया है आपका वर्तमान, ये 7:3 है। ठीक है, और ये 6 वर्ष बाद का रहा, नहीं 12 वर्ष बाद, तो 12 प्लस का मतलब बाद समझिएगा, और माइनस लिखते हैं तो पहले समझिएगा। तो 12 वर्ष बाद का रहा था, इनका अनुपात क्या? आपका 5:3। अब हम बोले इसमें कि सबसे पहले अनुपात वाला अंतर देखेंगे सेम है या नहीं है, ये देखना है। दोनों में अंतर जो है समान है कि नहीं। तो यहाँ और यहाँ में अंतर देखिएगा नहीं तो 2 का अंतर है, और यहाँ में अंतर देखिएगा तो आपका 4 का अंतर है। तो ऐसा स्थिति में तो आपको
समान तो नहीं है, और जब समान नहीं है तो क्या करना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना कर देना, ऊपर वाला में नीचे से गुना कर देना, ठीक है। और ये जो गुना होगा इधर भी गुना होगा, और इधर में भी आपका 4 से गुना हो गया, ठीक है। ये 7 दूनी 14 हो गया, ये आपका क्या होगा, देखिए फिर से एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। अगर देखेगा यहाँ तो ये आपका आप क्या हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 20 हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। अब देखो किताब में कह रहा है कि आपका कितना वर्ष, 12 वर्ष, और यहाँ से देखिएगा 6 वर्ष था, अब कितना हो गया, 12 वर्ष हो गया, तो कितना बढ़ा है, 6 वर्ष बढ़ा। किताब में कह रहा 12 वर्ष, यहाँ कितना बड़ा अनुपात में, ये 6 वर्ष बढ़ा है, ठीक है। किताब में 12 वर्ष कह रहा था, यहाँ 6 वर्ष बढ़ा। निकालना किसका, तो ए का वर्तमान उम्र, तो ए वाला से गुना करेंगे, ए का वर्तमान उम्र कितना है 14, तो 14 से गुना कर देंगे। अब इसे काट दो, 6 दूनी 12, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 28 वर्ष आंसर। तो इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। देखिए तीसरा में क्या है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो तीसरा में देखिए कह रहा है कि रमेश और महेश की वर्तमान उम्र, रमेश मतलब आर से समझिएगा, आर कितना है 7x रमेश की उम्र, और महेश का वर्तमान उम्र जो है एम, ये कितना मान लेते हैं 9x हो गया। अब 8 वर्ष बाद कह रहा था, 8 वर्ष दोनों में जुटेगा और इनका अनुपात दे ले है। तो अगर 8 वर्ष बाद देखा जाए रमेश का तो कितना हो जाएगा 7x + 8 हो जाएगा, और बटा, और महेश को देखेंगे तो 9x + कितना हो जाएगा 8, और कितना अनुपात होगा 9/11। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इससे गुना, इससे गुना, तो गुना की जगह तो कितना आएगा, तो 9x + 8 में गुना करते हैं तो आपको आएगा 9 9 81 x, और यहाँ 9 8 72 आएगा। और इसमें करेंगे 7x + 8 में 11 से, तो 11 7 77x, और यहाँ 11 8 88 आ जाएगा। अब यहाँ से हल कीजिए, तो 81x इधर प्लस में 77 इधर आएगा, माइनस में x हो जाएगा, इधर 88 बचा, इधर प्लस में 72 इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस में आता, चेंज हो जाता है। यहाँ घटाएगा तो 4x बचेगा, और यहाँ घटाइए तो कितना बचेगा आपका घटाइएगा यहाँ तो आपका बचेगा 16। अब इसे काट दो तो कितना बार में घटेगा, 4 चौके के 16, x का मान कितना आ गया 4। हमें मान किसका कर रहा था, रमेश का वर्तमान उम्र, तो रमेश का वर्तमान उम्र कितना था आपका 7x, तो 7 गुने 4, x के बाद 4 आया, 7 चौके कितना आएगा 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसे देखिए किस विधि, एक विधि द्वारा और बनाया जा सकता है, वो कैसे बनाएंगे से देखिएगा। यहां देखिएगा, अगर आप इसे शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो देखो इस तरह बनाएंगे। यहां पर है रमेश, देखिएगा एकदम शॉर्ट में हो जाएगा, रमेश को आर लिख देते हैं और महेश को एम लिख देते हैं। इनके वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया है, वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात में दे ले है 7:9, ठीक है। और 8 वर्ष बाद कह रहा था, 8 वर्ष, 8 प्लस का मतलब समझिएगा 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात दे ले है 9:11 दे दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि दोनों का अंतर जो है आपका, दोनों का आयु का अनुपात का अंतर सेम है कि नहीं। तो यहाँ का अंतर देखे तो 2 है, और यहाँ के अंतर क्या देखेंगे 2, ठीक है। और इसके पहले वाला में जो बता रहे थे पहला दूसरा क्वेश्चन में, तो अंतर सेम नहीं था, और सेम नहीं था तो क्या कर रहे थे, नीचे वाला से ऊपर से गुना, ऊपर वाला नीचे से गुना। लेकिन यहाँ तो सेम है, और जब सेम है तो कुछ नहीं करो। आप देखिए किताब में करा था 8 वर्ष बाद, और आप निकाले कितना वर्ष बाद यहाँ है। अगर देखा जाए 9 से 11 हो गया, कितना वर्ष हो गया 2 वर्ष हो गया। निकालना किसका, रमेश का वर्तमान आयु, तो रमेश वाला कितना है 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे। अब 2 से काटो, 2 चौके 8, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। देखिए चौथा भी बहुत आपका इजी है, बना सकते हैं। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात दे ले हैं, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कह रहा, तो कह रहा है कि अनुपात दे ले, ठीक है। इसको हम वर्तमान उम्र ज्ञात करते हैं,
मान लेते हैं कि ए का देखिएगा, ए का उम्र अगर 4 वर्ष पूर्व निकालते हैं, अगर ए का वर्तमान उम्र निकालेगा, देखिएगा वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र अगर देखा जाए तो 3x तो 4 वर्ष पूर्व था, इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। और बी का अगर निकालेगा, बी का आपका 2x था 4 वर्ष पहले ने, तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, ये आपका वर्तमान उम्र हो गया। लेकिन किताब में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद बताइए, तो 3x प्लस 4 है और इसमें 6 वर्ष बाद करेंगे, ठीक है। और 2x प्लस 4 और प्लस 6, इसका अनुपात कितना था, 6 वर्ष बाद 5:4 था। आप देखिए, इसलिए यहाँ पर जोड़े हैं 4, क्योंकि वर्तमान में नहीं दिया हुआ था, ये 4 वर्ष पहले का आ रहा था, इसलिए वर्तमान में लाने के लिए 4 से क्या किए, जोड़े, दोनों में 4 क्या किए, जोड़े, और 6 वर्ष बाद का अनुपात दे लेता, इसलिए 6 इसमें और जोड़े। अब यहाँ जोड़िएगा तो 3x प्लस कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ जोड़िएगा तो 2x प्लस कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ दे ले कितना, 5/4। यहाँ आप हल कीजिए, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, x का मान निकलेगा। इससे गुना कर दो, इससे गुना करो, जब इससे में गुना करो तो कितना आएगा आपका, 4×3 12x और 10 के 40, और यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10x और 10×5 50। आप देखिएगा यहाँ पर इधर तो 12x, ठीक है, 12x इधर प्लस में, 10 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर 50 बचा, अब 50 और इधर प्लस में 40 इधर जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x, यहाँ घटाएंगे तो 10 बचेगा, काट दो, 2×5 कितना आएगा, 10, x का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब हमको मान किसका कह रहा था, a का वर्तमान उम्र, तो a का वर्तमान उम्र देखिए यहाँ 3x प्लस क्या था, ये तो 3x पूर्व था, इसमें 4 जोड़ेंगे तब आएगा वर्तमान में, तो 3x के यहाँ पर 5 है, अब प्लस 4, तो 5×3 15, 4 कितना हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर कितना में होगा राइट आंसर आपका, बी में हो, ए में हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, 19 वर्ष। अब इसे देखिए कैसे बना सकते हैं शॉर्ट में, तो बहुत आपका इजी से इसका आंसर ला सकते हैं शॉर्ट में एकदम, देखिएगा किससे होगा। अब यहाँ कह रहा था ए और बी लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा था कि 4 वर्ष पूर्व कह रहा था, 4 वर्ष पूर्व, 4 माइनस का मतलब पूर्व समझिएगा, ठीक है। कितना दे लिया था, 3:2 दिया हुआ था, और कह रहा 6 वर्ष बाद, 6 प्लस कर देगा, बात समझिएगा, कितना है, 5:4 है, ठीक है। अब हम बोले हैं कि इन लोग में अनुपात वाला अंतर देखो कि समान है या नहीं, तो अनुपात का अंतर देखेंगे समान है या नहीं, तो ये दोनों में देखिएगा अनुपात का अंतर, तो कितना का अनुपात है, 1 का अंतर, और यहाँ में अंतर देखेगा तो यहाँ भी 1 का अंतर है, तो अंतर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये दोनों में अंतर कितना, ये पहले देखिए, और जब भी क्या जाता है वर्तमान से देखा जाता है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान से 4 वर्ष पहले और वर्तमान से 4 वर्ष बाद कितना हो गया, टोटल 10 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष, क्योंकि देखिए वर्तमान में, देखिए जब भी अंतर निकाला जाता है तो अब वर्तमान से निकाला जाता है, तो वर्तमान से 4 वर्ष पहले जाएंगे और फिर वर्तमान के बाद 4 आपका 6 वर्ष बाद है, तो दोनों में अंतर कितना होगा, 10 वर्ष। और यहाँ से अंतर देखा जाए, यहाँ से अंतर तो कितना का अंतर का है, 2 का अंतर, तो 2 से भागा दे दिए। अब निकालना है कितना, ए का वर्तमान उम्र, तो यहाँ पर ए का तो वर्तमान उम्र नहीं है, लेकिन हम 3 वर्ष अगर 3 वर्तमान का, अगर हम 4 वर्ष पूर्व इसका आयु निकाल दें और फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2×5 10 और 5×3 15, ये 15 जो आया ने 4 वर्ष पहले का उम्र है, ठीक है, क्योंकि वर्तमान उम्र तो मालूम नहीं था। अब इसमें 4 वर्ष बाद जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 4 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 वर्ष। या फिर आप 5 से गुना कर सकते थे, जब 5 से गुना करेंगे तो 6 वर्ष बाद निकलता है एक आयु, लेकिन हमको कह रहा वर्तमान उम्र, तो 6 वर्ष क्या करते, घटा देते, लेकिन हम 3 से गुना किए, मतलब 3 आपका 4 से पहले ये निकला, और इसीलिए 4 से इसमें फिर ऐड किए तो कितना आ गया, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे, वहां जरूर ज्वाइन होइएगा। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, तो 5वां क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है। ए और बी, देखिए ए और बी है 2 व्यक्ति, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दे ले, 5 वर्ष पूर्व कितना है, 4:7,
ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है आपका, आपका 7 और 10 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या बोले हैं कि यहाँ अंतर देखना है आपका, अनुपात वाला अंतर सेम है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना, 3 का, और यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, 3 का। तो अंतर तो सही है। जब अंतर सही है तो देखिए यहाँ अंतर कितना हुआ, 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, दोनों का अंतर कितना है, 15 साल का अंतर है। कितना अंतर है, क्योंकि वर्तमान से जोड़िएगा तो 5 साल पीछे जाइए और फिर 10 साल बाद, आपका 10 साल बाद तो कितना हो जाएगा, 15 साल का अंतर। और यहाँ किताब में देखिएगा कितना का अंतर है, 3 साल का। तो 3 से भागा दे देंगे। निकालना है किसका, ए का वर्तमान उम्र। तो ए का तो वर्तमान उम्र है नहीं, तो अगर हम 5 साल पहले निकालेंगे उसमें 5 जोड़ देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो आप इसमें हम 4 से गुना कर देंगे। तो 3 पचे 15, पचों के कितना है 20, 20 साल तो आया, लेकिन 5 साल पहले वाला निकाले हैं तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 25 साल। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका, राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। आप देखिए ये तो हो गया आपका ट्रिक द्वारा। अब इसे बनाना है आपका, इस तरह बना लीजिए। ए का उम्र बताइए कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बी का उम्र कितना हो जाएगा आपका, 7x हो जाएगा। ये आपका 5 वर्ष पूर्व का है, ये 5 वर्ष पूर्व। अगर इसका वर्तमान उम्र निकालेगा, वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र अगर निकालते हैं तो ये तो आपका 5 वर्ष पहले का है, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र हो जाएगा। अब इसका बी का इसी तरह निकालेंगे, बी का वर्तमान उम्र, बी का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 7x + 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा था कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का तो अभी तो वर्तमान जान गए, तो इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे और फिर इसमें आपका बी वाला कितना है, 7x + 5, और इसमें 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना दे ले था, 7/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व करो तो 7x बटा 10 5 15 हो जाएगा, और बटा आपका कितना है 7x और 10 5 15, और यहाँ क्या 7/10। आप तिरछा तीर से इसे गुना कीजिए। जब तिरछा तीर से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, इसमें अगर तिरछा तीर से इससे गुना इससे करो, इससे गुना करो तो कितना आएगा आपका, तो 7 7 49x, ठीक है, और 15 7 105, और यहाँ जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 चौके 40x हो जाएगा और प्लस 15 दहा के 150 आ जाएगा। 49x में से 40 एक जाएगा तो 9x, ठीक है। 150 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 45, और 5 से 9 बचे 45। x का मान कितना आ गया आपका 5, तो x का मान आया, तो हमें निकालना था क्या, ए का वर्तमान उम्र। तो ए का वर्तमान उम्र क्या था आपका, 4x + 5 था, ठीक है। तो 4 और गुने 5 और प्लस 5, 4 5 20, 20 और 5 कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा। तो छठा देखिए क्या कहता है कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात दे ले हैं। वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 7x, और बी का अगर निकालेगा कितना हो जाएगा 3x, इस तरह मान लिए। अब उनके वर्तमान उम्र का गुणनफल दे दिया है, तो गुणनफल कर दिया 7x, और 3x का गुणनफल कितना दे दिया, 336 दे दिया, ठीक है। गुना कीजिएगा तो 7x² हो जाएगा, यहाँ 336। अब 21 को इसको काटेगा तो 16 बार में कटेगा। अब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब क्या आ बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। हमको निकालना ए का वर्तमान उम्र। ए का वर्तमान उम्र बताइए कितना था, 7x, और x के जहाँ पाया 4, सच्चों के कितना आ जाएगा 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये आपका कॉन्सेप्ट दोबारा हो गया। अब इसे बनाना है ट्रिक द्वारा, देखिए कितना आसान तरीका से बनेगा। देखिए ए और बी का वर्तमान उम्र, ए है और बी है, इसका वर्तमान उम्र का अनुपात दे 7:3, और इनका गुणनफल दे दिया 336। आप इन लोग के गुना कीजिएगा तो कितना का 7 21, निकालना कितना का, ए का, तो ए से गुना कर देंगे, बस इसको काट दो। 7 21 3, देखिए 3 एकम 3, और फिर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
और रुकिए ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक चीज मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा एक चीज। देखिए होता क्या इसमें, एक चीज थोड़ा गलती हुआ यहाँ पर। देखिएगा अगर गुणनफल की बात आएगा, अगर कल वही वाला वीडियो में हम बताए थे, अगर नहीं होंगे देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। यहाँ का आ रहा 336 और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आएगा 21। लेकिन गुना नहीं किया तो गुना करने पर क्या किया जाता है, इस पर रूट किया जाता है। क्या किया जाता है, रूट। और निकालना एक आता है, ए से गुना कर देंगे 7 से। अब इसे काटिएगा तो कितना बार में कटता है, तो 16 बार में कटेगा। अब 16 का वर्गमूल निकालेगा तो 4 आएगा। आप गुना कीजिएगा कितना जाएगा, 28 आएगा। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। एक चीज बात जरूर याद रखिएगा कि जब गुना कर किया जाता है तो रूट किया जाता है। याद रखिएगा, गुना किया जाता है तो रूट में रखा जाता है। तो यहाँ रूट में रखे थे, अब उसके बाद 16 बार में कटा, 16 के वर्गमूल 4 आया और 7 से गुना कर देंगे 28 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7वां का था ए बी और सी के वर्तमान उम्र का अनुपात दे ले हैं। वर्तमान उम्र अगर ए का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बी के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और सी के देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8x हो जाएगा। अब 4 वर्ष पूर्व उनके उम्र का योग दे दिया है, कितना है, उम्र का योग कितना दे दिया है, 83 वर्ष। तो ए का उम्र बताइए, ये 83। तो 4 साल पहले उम्र अगर इन लोग के निकालेंगे तो इसका अगर 4 साल पहले अगर निकालेंगे तो 4x माइनस कितना हो जाएगा, 4। और इसका 4 वर्ष पहले निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व, तो कितना होगा, 7x माइनस 4 घट जाएगा। और फिर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। अब इन लोगों का योगफल दे दिया, क्या दे दिया, योगफल। तो योगफल कर देते हैं, देखिए यहाँ योगफल यही लिख देते हैं, कितना दे दिया है, 4 साल। तो आपको हो जाएगा 83। आप देखिए जोड़िए, 4x 7 4 11 है, 8 19x हो गया। और माइनस जोड़िए, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ता है लेकिन माइनस में लिखा था, तो 12x होगा। और यहाँ 83। अब 19x यहाँ 83, इधर प्लस में इधर आएगा, इधर नहीं माइनस में इधर आएगा, आपका प्लस में होगा। अब 19x बराबर क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इसको काट दो, 19 पचे क्या आया, 95। x का मान कितना आ गया, 5। x का मान क्या आ गया, 5। तो a का वर्तमान उम्र का आ रहा था। तो a का वर्तमान उम्र क्या था आपका, 4x था, नहीं था। तो 4x क्या पाया, 20। कितना आएगा, 4 5 20। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। राइट आंसर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आप इसे शॉर्ट विधि द्वारा भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ का आ रहा था 83 वर्ष उम्र का। और एक चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, ए बी सी। यहाँ कितना है, 7 4 है, 7 है और 8 है। यहाँ का वर्तमान उम्र दिया था, और ये जो योगफल दिया उन्हें, वो 4 वर्ष क्या करा, पूर्व दे ले, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व है, तो इसको वर्तमान उम्र लाने के लिए आपको चारों में 4 साल, तीनों में 4 साल का जुटेगा। तो कितना जुटेगा, 12 साल का जुटेगा। ठीक है। अब यह योगफल जो आया, तीनों का योगफल हो गया वर्तमान में। अब वर्तमान में योगफल आ गया, तो यहाँ वर्तमान योगफल जोड़ेगा तो कितना आएगा, 8 से 15 4 19। निकालना है किसका, निकालना है आपका ए का। तो ए से गुना कर दीजिए। तो ए में कितना है, ए का कितना है आपका, तो ए का है आपका 4, ये है 4। अब इसे काट दो, अब इसे जोड़िएगा तो ये 95 आ जाएगा। और 19 और गुने 4, 19 5 95, कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, ये 83 जो दिया हुआ था वो 4 साल पहले दे ले था, तीनों का योग। तो तीनों का योग 4 साल पहले दे ले है, तो अनुपात में वर्तमान में दे ले है। तो अगर इन लोग के, अगर मान लें कि इसको हम वर्तमान में लाना चाहते हैं, तो इसमें आपका 4 साल तीनों वाला जुटेगा, तो 12 साल जुटेगा। इसलिए 12 से क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब हमको यहाँ किताब में आ गया 95, और यहाँ अनुपात से आ रहा है आपका 19, तो 19 से भागा दे दिए। और निकालना आपका ए का, तो ए वाला से क्या कर दे, गुना। जो आंसर आया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात दे ले 5:3 है। 8 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो बताइए कि ए जो आप बताइए कि 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र कितना वर्ष था। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ए का अगर देखा जाए, यहाँ पर ए का उम्र कितना है, तो कितना हो जाएगा आपका 5x। बी का कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3x। ठीक है। अब 8 वर्ष बाद कह रहा था, तो 8 वर्ष बाद हम सबको निकाल लेंगे। 8 वर्ष बाद अगर ए का उम्र देखा जाए, 8 वर्ष बाद
8 वर्ष बाद ए का उम्र देखेंगे तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 8, और 8 वर्ष बाद अगर बी का उम्र देखेंगे तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए यहाँ ये क्या कहता है, प्रश्न से ये आपका हो गया 5x प्लस 8 आपका ए का उम्र है, और 3x प्लस 8 जो है आपका बी का उम्र है। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद कह रहा है कि ए का जो ए जो है बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाता है। बी से क्या है बड़ा है, कौन, ए यानी ये बड़ा है आपका। ठीक है, ये वाला बड़ा है। तो मैथ में नियम है कि दोनों का अगर हम बराबर करें तो किसमें 12 आपको जोड़ना पड़ेगा, आपका ये ने बड़ा है तो अगर इसमें 12 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब इसे सोल्व कर दो, 5x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक है, और 12 8 कितना आ जाएगा 20, इधर वाला ये 8 है इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ घटेगा तो 2x बचेगा, यहाँ घटेगा तो 12, 2 छके कितना आ जाएगा 12, x का मान कितना आ गया 6। ए का वर्तमान उम्र का रहा था, ए का वर्तमान उम्र कितना था 5, x 5 गुने 6 कितना है 6 5 30। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका 2 छक 12 ना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 30 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 30 है नहीं, तो यहाँ पर किसी को आपका 30 बना लीजिएगा, मिस्टेक से हो गया होगा। किसी को एक को आप क्या कर लीजिएगा 30 बना लीजिएगा, क्योंकि 30 ये जरूर होगा। इसे मिटाकर आप आप इसके जगह पर 30 कर लीजिएगा, देखिएगा। एक मिस्टेक क्वेश्चन में लिखा गया होगा। अब इसके जगह पर क्या कर लीजिए 30 वर्ष कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको 30 वर्ष कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अब इसे देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर इसको देखा जाए तो बहुत आसान विधि द्वारा बना सकते हैं। ए और बी है, ए बी के वर्तमान उम्र कितना है 5 और 3, और यहाँ कह रहा था कि 8 वर्ष बाद ए का उम्र जो है बी का 12 वर्ष बड़ा। ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करा, जो आपका बड़ा छोटा कहेगा ऊपर लिख दो, और अनुपात के अंतर वाला नीचे लिख दो, तो दोनों का अंतर है 2, और निकालना है किसका ए का, तो ए का गुना कर देंगे। ए का निकालना है आपका ए का कितना आपका 5 है, ए का कितना है आपका 5, तो 5 से गुना कर देंगे। ए वाला कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे। 5 से आप गुना कर दो कितना आएगा 2 6 12, 6 5 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 6 5 30, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th में देखिए क्या है कि एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है। एक मनुष्य है उसके पुत्र से 4 गुना है, तो मान लेते हैं पुत्र की उम्र कितना होगा x है। ठीक है, जब x होगा तो बताइए उसका मनुष्य का कितना उम्र हो जाएगा 4 गुना हो रहा है ना, तो 4 गुना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद अगर देखा जाए इसको उम्र 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बाद देखा जाए पुत्र को उम्र तो x प्लस कितना हो जाएगा 10, और इसका 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 10। ये हो गया। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद हो गया, लेकिन कह रहा था उस पुत्र की उम्र का, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये आपका मनु पुत्र हो गया, और ये आपका क्या हो गया 4x प्लस 10 जो है आपका मनुष्य हो गया। ठीक है, अब इसका देखिएगा ध्यान से, अगर देखा जाए तो क्या यहाँ अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। पूर्णांक तो तोड़ने आता होगा, तो कह रहा पुत्र का 5/2 गुना होगा, तो पुत्र यही ना, इसमें 5/2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ हल करेंगे, जब हल करेंगे यहाँ तो देखिए क्या होगा हल, तो ये जो है आपका 2 से इसमें आगे गुना हो जाएगा, तो ये आपके इसमें 5 से गुना, तो 5x प्लस क्या होगा 10 5 50 आएगा, 10 5 50, और इसमें 2 से गुना होगा 4 दूनी 8x, और प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 10 दूनी आपका 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 5x, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर 20, इधर प्लस में इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ घटेगा तो माइनस में 3x, यहाँ घटेगा तो माइनस में 30, देखिए माइनस माइनस खत्म, 3 दहा के 30 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया। हमको मान किसका निकालना था मनुष्य का वर्तमान उम्र, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र 4x था ने, तो 4 मनुष्य का अगर निकालेगा तो 4 गुने x के यहाँ पर 10 10 10 चौके कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी।
आप इसे देखिए शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इसे देखिएगा ध्यान से। यहाँ कह रहा था एक मनुष्य, मान लेते हैं कि ये मेल है, ये क्या है, सन है, उसका पुत्र। इसका वर्तमान उम्र, अगर वर्तमान उम्र देखा जाए, वर्तमान उम्र कह रहा था कि मनुष्य जो है उसके पुत्र से 4 गुना, तो पुत्र का अगर 1 माने तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 गुना। आप देखिए यहाँ कह रहा था कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसका पुत्र का 5/2 गुना हो जाता, जिसमें का लगा रहेगा, तो पुत्र में का लगा रहता है, नीचे वाला भाग होगा, तो 2 हो जाएगा आपका पुत्र का, अब ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, मेल का यानी उसका फादर का। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम बोले हैं क्या कि देखिए ध्यान से, ये अनुपात में है, ये आपका क्या है, अनुपात आ गया, अनुपात आ गया तो बहुत सा आपका इजी हो गया। करना क्या है कि नीचे वाला अंतर देखो कि समान है कि नहीं, अनुपात वाला, तो यहाँ का अंतर 3, यहाँ का अंतर भी 3 है, तब तो ठीक है। यहाँ वर्तमान और 10 वर्ष बाद यानी आपका 10 साल का अंतर है, और यहाँ देखिएगा अंतर कितना साल का अंतर है, तो 1 साल का अंतर, 1 से भागा देंगे। निकालना है कितना का, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र का रहा, यानी मेल का, तो मेल का कितना है 4, तो 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा 10 चौके 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप के इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आ जाए। तो अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एक मनुष्य का वर्तमान उम्र, देखिए मनुष्य, तो देखिए आपको इसे 2 तरह से बना सकते हैं। आप सबसे पहले नंबर तो आप कॉन्सेप्ट विधि द्वारा बनाइएगा। अगर मनुष्य और पुत्र का रहता, अगर पुत्र का वर्तमान उम्र मानते हैं x, तो मनुष्य के क्या हो जाएगा, मनुष्य क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना का रहा। अब 10 वर्ष बाद इसका अगर देखा जाए, 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष बाद देखेंगे इसको उम्र, तो x प्लस कितना आ जाएगा 10, और इसका 10 वर्ष बाद अगर निकालेंगे उम्र तो कितना आएगा 3x प्लस कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब कह रहा था कि 10 वर्ष बाद, यहाँ देखिएगा ये x प्लस 10 है, और ये आपका x प्लस 10, ठीक है, ये नहीं 3x प्लस 10 है, 3x प्लस, ये मनुष्य है। अब देखिए क्या रहा किताब में, ध्यान से अगर पढ़ते हैं तब यहाँ पर कहता है कि 10 वर्ष पूर्व का रहा, यहाँ पर माइनस से होगा, नहीं माइनस होगा, माइनस, ये आपका पूर्व नहीं माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, क्योंकि पूर्व कहेगा तो माइनस होता है, पूर्व कहेगा तो माइनस होगा, याद रखिएगा। तो 10 वर्ष पूर्व का रहा 7 गुना हो जाएगा, कौन, मनुष्य का उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना, तो दोनों को बराबर करना है, तो पुत्र में क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि अगर पिता में गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पुत्र में गुना कर देंगे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब गुना की जगह तो यहाँ 7x माइनस क्या हो जाएगा 70, और यहाँ की जगह तो क्या आएगा 3x और माइनस में 10। अब देखिए, अब यहाँ की जगह इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा 3x, इधर देखिए माइनस में 70 इधर आएगा प्लस में, और माइनस 10, यहाँ घटाएगा तो 4x बचेगा, यहाँ घटाएगा तो आपका 60 बचेगा, काट दीजिए कितना बार में कटेगा 15 बार में, x का मान कितना आ गया 15। हमें किसका निकालना था मनुष्य का, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र कितना था 3x माने थे, तो 3 गुने 15 कितना आ गया 45, ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका राइट आंसर, आपका पहला हो जाएगा, राइट आंसर पहला। आप देखिए इसे एक विधि द्वारा और बना सकते हैं, बहुत सा आसान विधि द्वारा बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये आपको नजर आ रहा है पीला वाला, नहीं तो ये वाला देखिएगा हरा वाला से। ये देखिए एक मान लो ये मनुष्य है मैन, और ये अब इसका पुत्र है सन, इसका वर्तमान उम्र का 3 गुना, अगर ये 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगा, ये इसका वर्तमान में, याद रखिएगा वर्तमान में है, ये अनुपात हो गया। अब उसके बाद 10 वर्ष पूर्व का रहा तो माइनस होगा, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व का रहा तो कह रहा कि जो है मनुष्य की उम्र जो है पुत्र का 7 गुना हो जाएगा, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए जब अनुपात हो गया तो हम बताएं ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होगा। अब करना क्या है, तो ये ध्यान देखना है कि दोनों का अंतर सेम है कि नहीं, तो यहाँ का अंतर 6 है, और यहाँ 1 और 3 का अंतर कितना है 2 का अंतर है, तो सेम तो नहीं है, सेम नहीं तो ऐसा स्थिति में करना है कि नीचे वाला ऊपर से गुना और ऊपर वाला नीचे से गुना कर देना है, ऊपर वाला क्या करना है नीचे से गुना कर देना है, ठीक है। ऊपर वाला जब नीचे से गुना किया, देखिए 2 है 2 से गुना किया यहाँ,
आप जब गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना का 6 से गुना किए हैं तो यहाँ पे कितना का 6 18 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ जब 2 से किया तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ अगर वर्तमान और 10 वर्ष पूर्व का अगर अंतर देखा जाए तो 10 साल होगा, और यहाँ कितना साल का अंतर है तो यहाँ 2 साल और 6 साल, कितना साल का अंतर है 4 साल। और निकालना है कितना के, तो निकालना हमको मनुष्य वाला, कह रहा है मनुष्य का वर्तमान उम्र, तो मनुष्य वाला कितना आपका 18, तो 18 से गुना कर देंगे। अब इसे काटो, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9 पचे कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहला। तो इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका क्वेश्चन लास्ट था 10। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का यहाँ नाम भी लिख दिए हैं, ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां ज्वाइन हो जाएंगे। यह आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाला, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जानते हैं आपका सक्षमता जो परीक्षा होगा वो आपका बीपीएससी टीआरई 1 और 2 पर आधारित होगा। तो उसमें आपका जो जो टॉपिक और रीजनिंग लिए थे बीपीएससी 1 और 2 में, उसी पर आधारित तो हम टॉपिक एक एक डालते जा रहे हैं। और ये आपका एज और ये आपका प्रॉब्लम ऑन एज से यानी आयु संबंधी प्रश्न से पार्ट 2 होगा। इसके पहले भी पार्ट 1 कंप्लीट कराएंगे। अगर नहीं देखेंगे तो जाके जरूर देखेगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।